अरे बेटा, आजकल तू अपने पापा से बैठकर बातें नहीं करता। मेरा कितना मन करता है पहले की तरह तुझसे बैठकर बातें करूं। लगता है अब तेरे पास हम बूढ़ों के लिए समय नहीं है। पापा, चुप रहिए। जब देखो आप शिल्पा को किसी न किसी बात पर टोकते रहते हैं। वह बेचारी आगे से आगे दिन भर आप लोगों की खिदमत में लगी रहती है, फिर भी आप लोगों को उसे सुनाए बिना चैन ही नहीं आता। शुभम सुबह सुबह गुस्से से अपने 75 साल के पिता अशोक जी पर चिल्लाकर बोला। यह वो गुब्बार था जो बेडरूम में रात भर शिल्पा ने सास ससुर के खिलाफ शुभम के दिमाग में उल्टा सीधा लगाकर भरा था। अशोक जी का गुनाह बस इतना था कि उन्होंने शिल्पा को चाय में थोड़ी कम चीनी डालने को कह दिया था। अशोक जी अपनी पत्नी सरिता को डॉक्टर को दिखाने के लिए गांव से अपने इकलौते बेटे शुभम के पास मुंबई आए थे। दरअसल शिल्पा होली पर शुभम और रोहित को लेकर अपने मायके पुणे जाना चाहती थी। अशोक जी के प्रोग्राम की वजह से उसे अपना कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ गया था, जिसकी वजह से वह जली भुनी बैठी थी। शुभम माँ बाप का इकलौता बेटा था। उनकी दो बहनें सोनी और पिंकी की शादी उन्होंने जैसे तैसे करके निपटा दी थी। अशोक जी एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे। एक्स्ट्रा इनकम के लिए वे दफ्तर के बाद एक जगह पार्ट टाइम काम करते थे। सरिता घर के कामों के बाद जो टाइम मिलता उसमें कपड़ों की सिलाई करके कुछ कमा लेती, जिससे शुभम की पढ़ाई और कोचिंग का इंतज़ाम हो सके। सरिता और अशोक की एकमात्र इच्छा थी कि किसी तरह शुभम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी में आ जाए, जिससे उनकी यह तपस्या पूरी हो। भगवान ने अशोक और सरिता की मेहनत का फल शुभम को अच्छी सरकारी नौकरी दिलाकर दे दिया। शुभम के ही बॉस की बेटी से शुभम का ब्याह हो गया। बड़े अफसर की बेटी शिल्पा अपने पिता के ओहदे और पैसे के आगे शुभम और उसके माँ बाप को कुछ भी नहीं समझती। शुभम ने एहसानों और पैसों के तले दबकर अपना स्वाभिमान और व्यक्तित्व एक तरह से अपने सास ससुर और शिल्पा के पास गिरवी रख दिया था। वह शिल्पा की कही हर सही गलत बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। शिल्पा ना तो सास ससुर को अपने घर बुलाती, ना ही कभी होली दिवाली गांव जाना चाहती। एक आध बार बेटे के बहुत लाड में आकर वे शहर आ भी गए तो शिल्पा ने उनसे ऐसा रूखा व्यवहार किया कि अपमान सहने के बजाय उन्होंने शुभम के घर न जाना ही बेहतर समझा। कुछ दिनों से सरिता का अस्थमा बहुत बढ़ गया था। वहीं मुंबई के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए आना पड़ा। शिल्पा ना उन्हें टाइम से नाश्ता खाना देती, ना उनके पास बैठती। खुद तो वह शुभम के ऑफिस जाते ही घूमने, शॉपिंग या किटी पार्टी में चल देती और नौकरों को भी अपने सास ससुर की चौकीदारी के लिए लगा देती। कहीं वे रसोई घर से कुछ लेकर खा पी न लें। उनके सामने ही शिल्पा अपने बेडरूम का ताला लगा कर जाती। शिल्पा के वापस लौटने पर नौकर झूठी सच्ची शिकायतें कर शिल्पा के मन में बसे जहर को और बढ़ाता। सरिता की बिगड़ती हालत देखकर अशोक जी ने शुभम को कहा कि वह किसी अच्छे डॉक्टर को सरिता को दिखा दे, पर शिल्पा ने शुभम को पट्टी पढ़ाई कि प्राइवेट डॉक्टर बहुत पैसा लेगा, इसलिए सरिता को सरकारी अस्पताल में दिखा दो। सुनकर सरिता की आंखों के आगे वो दृश्य आ गया जब एक बार शुभम ने कॉलेज में टूर पर जाने की जिद की थी। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। अशोक जी ने तो साफ इनकार कर दिया था, पर सरिता ने रात भर जागकर किसी के कपड़े सिलकर ऑर्डर पूरा करके पैसे लाकर दिए थे। पैसे पाकर आई शुभम के चेहरे की चमक को देखकर सरिता की रात भर की थकान एकदम उतर गई थी। डॉक्टर ने सरिता को खाने का परहेज बताया तो शिल्पा हर वक्त बड़बड़ाती कि उसे सबके लिए अलग अलग तरह का खाना बनाना पड़ता है। इतवार को वह घर में खाना न बनाकर बाजार से ऑर्डर करती। वो अशोक जी और सरिता से उनकी पसंद पूछना भी ज़रूरी नहीं समझती। वे लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन नहीं खाते, पर शिल्पा को यही पसंद था। दोपहर को शुभम तो ऑफिस में रहता,
शिल्पा अशोक और सरिता को टाइम से खाने को भी नहीं पूछती। अगर सरिता किचन में जाती तो रूखेपन से उन्हें कहती कि वो उसे अपने हिसाब से काम करने दे। सरिता समझ गई कि उसे सरिता का किचन में आना पसंद नहीं। शिल्पा ने आइसक्रीम मंगाई जो सरिता को बहुत पसंद थी। सरिता ने थोड़ी सी आइसक्रीम मांगी तो बहू ने साफ मना कर दिया। सरिता मन महसूस कर रह गई। शिल्पा ने रात का बचा चाउमीन सरिता और अशोक को लंच में दे दिया, जिसकी वजह से रात में सरिता को बहुत खांसी उठी। आवाज़ सुनकर शिल्पा ने शुभम को कहा, लगता है मम्मी ने चोरी से आइसक्रीम खा ली है। मुझसे मांग रही थी, मैंने मना कर दिया था। अब सबकी नींद हराम कर रही है। एक तो पापा जी रात में कितनी ही बार बाथरूम जाते हैं और सुबह सुबह इनका खांसना शुरू हो जाता है। अपने ही घर में चैन की नींद भी नहीं सो सकते। बस इतना सुनते ही शुभम दंदनाता हुआ आया। मम्मी, हद हो गई चटोरेपन की। क्या अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी? अब आधी रात में सबको परेशान कर रही हैं। ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो कहाँ कहाँ लेकर भागता रहूँगा। सरिता बेचारी अपनी सफाई में यह भी नहीं कह पाई कि उसने मन होते हुए भी आइसक्रीम छुई तक नहीं थी। सरिता और अशोक जी को वह दिन याद आ गया जब शुभम बुखार में तप रहा था और वे दोनों घोर जाड़े में आधी रात को उसे गोद में उठाकर पैदल चलकर डॉक्टर के पास ले गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने घर आने के बहुत पैसे मांगे थे जो उनके पास नहीं थे। आज वही बेटा कार वाला होकर भी ऐसे ताने दे रहा है। अशोक और सरिता पोते से लाड लडाने का ख्वाब भी अधूरा रह गया, क्योंकि शिल्पा ने रोहित को भी दादा दादी के पास जाने को मना कर दिया था कि कहीं उसे भी कोई इन्फेक्शन ना लग जाए। शिल्पा के पापा ने एक लड़का काम करने के लिए भेज रखा था जो गेस्ट रूम में रहता, वहीं छोटा टीवी देखता। अशोक और सरिता के आने से वह अपना मनपसंद सीरियल नहीं देख पा रहा था, क्योंकि अशोक खबर देखते। लड़का अशोक और सरिता की झूठी शिकायतें शिल्पा के पास करता और शिल्पा शुभम के ऑफिस से लौटने पर उनकी शिकायतों में नमक मिर्च लगाकर बताती। शुभम उनसे समझाने के बजाय अशोक जी पर ही बरस पड़ा। पापा, आप अखबार पढ़ते तो हैं, आपको कौन सी कचहरी करनी है जो टीवी पर न्यूज़ देखे बिना रह नहीं सकते। यह लड़का भाग गया तो शिल्पा को कितनी मुश्किल हो जाएगी, इसका अंदाज़ा भी है आपको। एक दिन शिल्पा के घर किटी थी। शिल्पा को पता था कि सरिता बहुत अच्छी कचौड़ी, दही बड़े और मूंग का हलवा बनाती है। उसने सरिता से मीठी मीठी बातें कर सब कुछ बनवा लिया। अपनी तबीयत की परवाह ना करते हुए भी सरिता ने सब कुछ खुशी खुशी बना दिया, यह सोचकर कि शायद इससे शिल्पा का रवैया उन दोनों की तरफ बदल जाए। किटी में आई शिल्पा की सब सहेलियों ने खाने की ज़बरदस्त तारीफ कर शिल्पा से पूछा कि इतना स्वादिष्ट खाना किसने बनाया। तो शिल्पा ने शान से जवाब दिया, हमने हाल ही में एक नई कुक रखी है, गांव की है पर खाना बहुत अच्छा बनाती है। वाओ, यू आर सो लकी। आजकल खाना बनाने वाली अच्छी नौकरानियां कहाँ मिलती हैं। कुछ एक ने शिल्पा को सुनाया। दूसरे कमरे में अशोक जी और सरिता ने उसका वार्तालाप सुना तो अशोक जी आपे से बाहर होकर खड़े हो गए। बड़ी मुश्किल से सरिता ने उन्हें रोका। अशोक जी बोले, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए ऐसे शब्द कभी नहीं सुन सकता। तुम फौरन सामान बांधो, हम अभी गांव वापस जाएंगे। तुम्हारे लिए ऐसे गंदे डायलॉग सुनकर मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता। कहते कहते अशोक जी रो पड़े। अपने ही बेटे के घर में अपनी ही बहू के मुंह से अपनी पत्नी के लिए नौकरानी सुनकर उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस लगी। रोज़ाना की चीख पुकार और शिकवे शिकायतों को सुनकर अशोक जी समझ गए थे कि बहुरानी को उनका रहना अखड़ रहा है। वह बहू इतना नीचे गिर जाएगी कि अपनी सास को नौकरानी बना देगी, ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस बेटे के ठाठ बाट और सुखी गृहस्थ देखने बेटे बहू पोते के पास कुछ समय बिताने का सपना लेकर वे दोनों आए थे, बहू के व्यवहार ने उसे हफ्ते भर से पहले ही तहस नहस कर दिया। सही
कहा है किसी ने, माँ बाप जिस बेटे को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, उसी बेटे के घर में उनका 2 दिन भी गुजारा नहीं। माँ बाप के घर पर हमेशा बेटे का अधिकार है, परंतु बेटे के घर में उनके लिए अपना एक कोना तक नहीं। जिस घर में सामान की जगह माँ बाप के स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, वहाँ घुट घुट कर मरने से अच्छा है वहाँ से चले ही जाना। पर माँ बाप अपने बच्चों को कोस भी तो नहीं सकते थे कि भगवान ने उन्हें भी बेटा दिया है। जो हमारे साथ किया, कहीं इतिहास इसी को दोहरा ना दे। दोस्तों, हमें किसी के प्यार में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि हमारे सामने हो रही गलत चीज़ें भी हमें दिखाई न दे। हमें सिर्फ अपनी आँखों देखे और अपने कानों से सुनी ही बातों पर विश्वास करना चाहिए, ना कि किसी अन्य के कहे गए बातों पर विश्वास कर अपने माँ बाप के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर उन्हें पूरी तरह तोड़ना नहीं चाहिए। बुढ़ापे में बच्चों के सिवा उनका दूसरा कोई सहारा नहीं होता। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।